हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे अर्बन डिजाइन इन टाउन प्लानिंग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्बन डिजाइन में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्बन डिजाइन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लान प्लानिंग दैट इंश्योर्स द फिजिकल लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज आर कंडक्टिव टू द वेलबींग ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। मतलब जो फिजिकल लेआउट है उस जगह का, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो अच्छा है या नहीं है, इस बारे में हम लोग अर्बन डिजाइन के बारे में कैसे उसको डिजाइन करते हैं, कैसे क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं, इस बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अर्बन डिजाइन होती क्या है। अर्बन डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड शेपिंग द फिजिकल लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज। तो जो अर्बन एरियाज मेरे पास अवेलेबल है या मेरी सिटी के अंदर जो अर्बन एरिया है, उसको मुझे एक फिजिकल लेआउट की, यहाँ पर ये चीज अवेलेबल होगी, यहाँ पर ये चीज अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि स्ट्रीट्स कैसे डिजाइन करनी है, पब्लिक स्पेसेस कैसे डिजाइन करनी है, बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजों को हम जो है अर्बन डिजाइन में पढ़ते हैं। It involves with the design of streets, public spaces, buildings, and other urban elements to create functional, attractive and sustainable environment for people. मतलब इसके अंदर अपने को सिटी को, स्ट्रीट को डिजाइन करना है, पब्लिक स्पेसेस को डिजाइन करना है, बिल्डिंग्स को डिजाइन करना है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और वो लोग फंक्शनल हो, अच्छे से काम करें वहां पर, और एनवायरनमेंट भी जो है उसको भी वो हेल्प करते हुए होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या प्रिंसिपल्स है अर्बन डिजाइनिंग के। सबसे पहला है ह्यूमन स्केल। अर्बन डिजाइन शुड बी टेलर्ड टू द नीड्स एंड द स्केल ऑफ द पीपल हु यूज इट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो सारी चीजें हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रहना उन्हीं लोगों को है। कनेक्टिविटी, अर्बन डिजाइन शुड इनकरेज कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग इट इजी फॉर पीपल टू मूव अराउंड दी सिटी। तो जो सिटी के जो अलग अलग कॉर्नर्स हैं उनसे जो हमें कनेक्टिविटी जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ, सिटी बस का कॉन्सेप्ट है। तो सिटी बस जो है सिटी के एक छोर से दूसरे छोर तक चलती है, ताकि दिन के दौरान कोई भी व्यक्ति जो सिटी के दूसरे छोर पर रहता है वो कमर्शियल एरिया में आ जाए या किसी सिटी के सेंट्रल एरिया में आ जाए, वहां पर काम कर ले और वापस अपनी जगह पर चल जाए। तो इस हिसाब से हमें उसके अंदर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डाइवर्सिटी, अर्बन डिजाइन शुड प्रमोट डाइवर्सिटी इन लैंड यूज, बिल्डिंग टाइप्स एंड एक्टिविटीज टू क्रिएट ए वाइब्रेंट एंड डायनामिक अर्बन एनवायरनमेंट। तो हमें जो हमारा सिटी है, अब वो सिटी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर एक रेजिडेंशियल जोन भी होना चाहिए, कमर्शियल जोन अलग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल जोन अलग होना चाहिए, और क्या रिक्रिएशनल जोन अलग होना चाहिए ना। इस टाइप से हमें जो हमारी सिटी उसको डाइवर्सिफाई करके डेवलप करना है। सस्टेनेबिलिटी, आजकल ये वर्ड हर जगह पर काम आ रहा है। तो सस्टेनेबली मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट होने चाहिए, है ना। इस हिसाब से हमें सिटी को डेवलप करना है। आइडेंटिटी, अर्बन डिजाइन शुड रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द सिटी एंड इट्स पीपल। जो आपने अर्बन डिजाइन किया है, जो वहाँ की बाउंड्रीज आपने डिसाइड की है, वो वहाँ के लोगों को भी और उसके जो सिटी कैरेक्टर है उसमें भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। क्या क्या एप्लीकेशन है अर्बन डिजाइन इन टाउन प्लानिंग की। सबसे पहला स्ट्रीट डिजाइन। अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल कैन अप्लाई टू द स्ट्रीट डिजाइन टू क्रिएट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स, प्रमोट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। तो हमें वहाँ की जो गलियां हैं, जो रोड के साइड की साइड वॉक्स हैं, उन्हें इस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए कि उससे क्या हो कि जो पेडेस्ट्रियन के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रमोट हो, ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको रिड्यूस कर सके। पब्लिक स्पेसेस, अर्बन डिजाइन कैन क्रिएट पब्लिक स्पेसेस दैट इज वेलकमिंग, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो हमें इस हिसाब के पब्लिक स्पेस डेवलप करने चाहिए जो कम्युनिटी के सभी मेंबर है वहां पर आ सके, बैठ सकें, सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। अब मान लीजिए कोई गार्डन है ना, आप वो रेजिडेंशियल एरिया में तो ना बसाते हुए आपने उसे इंडस्ट्रियल एरिया में बसा दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की बात करें, अर्बन डिजाइन कैन प्रमोट मिक्स यूज डेवलपमेंट दैट इंटीग्रेट्स कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड पब्लिक स्पेसेस, क्रिएटिंग वाइब्रेंट एंड लिवेबल अर्बन नेबरहुड्स। तो आजकल क्या हो गया है कि ये मिक्स यूज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह चलने लगा है। जैसे वहां पर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि नीचे की साइड जो है वो फ्लोर जो है वहां पर रेस्टोरेंट भी होगा, वहां पर कोई से फूड चेन्स भी होंगे, वहां पर कुछ कपड़े खरीदने की दुकानें भी होगी, इस हिसाब से वहां पर सारी की सारी चीजें होंगी, और साइड में ही एक गार्डन पार्क होगा। तो वो जो एरिया है वो रेजिडेंशियल कम, कमर्शियल कम, पब्लिक स्पेसेस की तरह वो काम करता है। तो आजकल जगह कम होने से हम लोग मिस यूज डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अर्बन डिजाइन कैन प्रमोट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दैट प्रायोरिटाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस कार डिपेंडेंसीज। तो इस हिसाब से हमें जो हमारी मेजर सिटी है वहां पर हमें इस हिसाब से प्लान करना है कि हमारा जो कार पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। आपके घर के पास में ही जो है सिटी बस आए, या
कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल हो, जिससे आप कम दाम में आप पर्टिकुलर अपनी एक्सेसिबल ऑफिस पर पहुंच जाए। सस्टेनेबल डिजाइन, urban design can incorporate sustainable design practices such as green roofs, rain garden, renewable energy sources to reduce environmental impact of the city। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रीट डिजाइन की मैं बात करूं तो अर्बन डिजाइन प्रिंसिपल कैन अप्लाई टू स्ट्रीट डिजाइन टू क्रिएट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स, प्रमोट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। हम जो हमारे साइड वॉक्स है उनको चौड़ा कर सकते हैं, बाइक लेन बना सकते हैं, है ना, ट्रैफिक को शांत करने के कुछ मेजर्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीट में जो है वो ट्री, छोटे छोटे ट्री डेवलप कर सकते हैं। इस हिसाब से हमें स्ट्रीट डिजाइन करनी चाहिए। पब्लिक स्पेस की बात करूं तो पब्लिक स्पेसेस जैसे पार्क, प्लाजा, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी गार्डन से, तो वो इस हिसाब से होने चाहिए कि सभी लोग वहां पर जा सकें, बैठ सकें आराम से, है ना। मिक्स यूज डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे ग्राउंड फ्लोर रिटेल विद रेजिडेंशियल यूनिट, अबोव लिव वर्क स्पेसेस, मिक्स्ड यूज कॉरिडोर्स, इस टाइप से जो है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की चीजें अवेलेबल होती है। मतलब आजकल जो इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलने लगा है। Transit oriented development, urban design can promote transit oriented development that prioritize public transportation and reduce car dependency. High density development near transit station, pedestrian and bike friendly infrastructure and car free zones। तो आपने जो बीआरटीएस वाला सिस्टम आपने देखा होगा, अपन आगे पढ़ेंगे भी अपने इस कोर्स में। बीआरटीएस में क्या होता है कि बस के लिए अलग से लेन दे दी उन्होंने, मतलब वहां पर क्या है कि बस जो है 40-50 की स्पीड से फास्ट मूव करती है, जबकि जो साइड में जो कार है वो धीरे धीरे मूव करती है। वहां पर उन्होंने कंजेशन फेस करना पड़ता है और वो सिटी बस जो है वो पहले अपने टाइम पे पहुंच जाती है। ये क्या करता है कि लोगों को डीमोटिवेट करता है, जो कार यूजर से कार यूज करने के लिए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं उन्हें मोटिवेट करता है। तो आप कम दाम में कम एनर्जी खर्च करके, कार्बन फुटप्रिंट भी आपका बचेगा, तो उस सब का यूज करते हुए आप फटाफट अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। सस्टेनेबल डिजाइन की मैं बात करूं, अर्बन डिजाइन कैन इंक्लूड सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिस सच एज ग्रीन रूफ, रेन गार्डन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इस टाइप की चीजें हम यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस, है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं हम हमारे सस्टेनेबल डिजाइन में कर सकते हैं। Conclusion: Urban design is an important aspect of town planning that can create functional, attractive, and sustainable urban environments for people. By applying urban design principle to street design, public spaces, mixed-use development, transit-oriented development, sustainable design, town plans can create livable and vibrant urban neighborhood that meets the needs of community। तो हमें इन सब का यूज करते हुए जो कम्युनिटी है उनकी नीड्स को पूरा करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।